हे ना प्रभु कोथाय गेल आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोर कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ मोर एक काले कोथाय गेला गोरा नटराज। एका पाषाणे कुटीब माथा अनलेप शिव पाषाणे कुट गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब गौरांग से सब संगीर संगे जे कैल बिलास से सब से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो हम चैतन्य चरितामृत से ये मध्य लीला के प्रथम परिच्छेद के एक प्यार लिए हैं, उसका आगे पीछे उसको पाठ करेंगे कि रूप गोस्वामी प्रभुपाद के एक गुण के एक झलक है ये प्यार में। आप सब पीछे दोहराएंगे। आपने अयोग्य देखी मने पाऊँ क्षोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजये लोभ। आपने अयोग्य देखी मने पाए क्षोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजये लोभ। आपने अयोग्य देखी मने पाए क्षोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजये लोभ। अनुवाद। आपने हम स्वयं अयोग्य दिखी सर्वाधिक नालायक देख करके मने पाऊं, मन में सोच रहा हूं क्षोभ क्षोभ, तथापि तुम्हारा गुणे आपके गुणों में उपजय लोभ, मेरे लोभ हो रहा है। अनुवाद। आपकी कृपा के लिए उपयुक्त पात्र न होने से हम अधिक क्षिब्ध हैं, फिर भी हमने आपके दिव्य गुणों के विषय में सुन रखा है, अतएव हम आपके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं। तो से ये प्यार श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने जब सर्वप्रथम बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तब ये बोले थे, और बहुत कुछ बोले थे, हम पाठ करेंगे, लेकिन तभी ये श्लोक बोले थे। इसमें उनके दैन्यता की झलक प्राप्त होता है। यद्यपि श्री रूप गोस्वामी
प्रभुपाद उनके पूर्वजों के इतिहास के अनुसार वो कर्नाटक प्रदेश के सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे। उनके पितृव्य लोग, पिता पितृव्य लोग सब राज पंडित थे, कर्नाटक में राज पंडित थे। लेकिन उन्होंने गंगा किनारे वास करने के लिए, गंगा तटवर्ती वास करने के लिए उन लोग ने वो दक्षिण भारत कर्नाटक छोड़ करके बंगाल चले गए थे। जा करके तभी तो भारतवर्ष एक ही था। आजकल जो ईस्ट बंगाल है, पूर्व बंग है, वहाँ पर जाकर गंगा तट पर निवास करने लगे थे। तो उनके पिताजी का नाम था कुमार देव। वो भी बड़े पंडित थे। कुमार देव के कई पुत्र थे। उनमें से ये 2 पुत्र थे, 2-3 पुत्र का उल्लेख नाम है चैतन्य लीला में। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम। तो इन तीनों का घर के नाम था अलग, अमर, संतोष और वल्लभ। ये तीनों उनका घर के नाम था। तो उनने जब बचपन में अपने एजुकेशन शुरू किए, जहाँ रहते थे वही पढ़ाई किए। तभी ज़माने में जो शेड्यूल था, सिलेबस था, उसको पढ़े। तो इतने विचक्षण थे, तो उनके प्रतिभा को देख करके, उनके पिताजी तो बड़े व्यक्ति थे, राज पंडित थे, तो उन्होंने उनको प्रतिभा, उनके ज्ञान को देख करके उनको हायर स्टडीज़ के लिए भेजे। तभी ज़माने में भारतवर्ष में आज से 5 साल पहले हायर स्टडी का एक मेन हेडक्वार्टर होता था, हब था, वो था नवद्वीप। यद्यपि प्राचीन काल से काशी ही विद्या का नगरी माना जाता है, लेकिन एक समय था जो काशी को भी पछेड़ दिया था नवद्वीप। वहाँ के न्यायिक पंडित पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि आप घटना सुने होंगे, जो केशव काश्मीरी थे, दिग्विजय पंडित, वो भी काशी में हरा करके पंडितों को, पंडित महासभा बोलेगा अगर नवद्वीप को जीत लेंगे तब मानेंगे। अब हम लोग तो बूढ़े हो गए, अभी वो आगे हैं। तो नवद्वीप में जा करके महाप्रभु से भेंट करके हार के आया था केशव काश्मीर। तो तभी विद्या के हब था, हेडक्वार्टर था, व्याकरण, न्याय आदि संस्कृत का हेडक्वार्टर नवद्वीप था। तो इसलिए उनको नवद्वीप भेजे थे उन दोनों को पढ़ने के लिए। वहाँ यहाँ बड़े बड़े पंडित हैं, उनके कई पाठशालाएँ हैं, अपना पाठशाला चला, तो उसमें पढ़ने के लिए उनको भेजा गया था। तो उन्होंने आकर पढ़े, तो लगभग महाप्रभु के समसामयिक थे। तभी निमाई, भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में वो प्रसिद्ध थे नवद्वीप में, पंडित निमाई। थोड़े उम्र में आगे पीछे हैं, थोड़े छोटे होंगे उनसे, जूनियर बैच के हैं। और वो गंगादास के टोल में पढ़ते थे महाप्रभु, और दूसरे विद्यालय में वो दोनों पढ़ते थे, उनसे थोड़ा जूनियर थे। तो लेकिन खुशबू के अति सुगंधित फूल चाहे जंगल में रहे चाहे कहीं भी रहे, तो उसका सुगंध तो फैल ही जाएगा। तो भगवान है, कितने आपको छिपाए, भगवत्ता कहाँ छिपे। तो निमाई पंडित साक्षात परमेश्वर परम ब्रह्म है। वो जब छात्र लीला करते हैं, स्टूडेंट बने, तो उनके प्रतिभा को चुनौती कौन दे, उनको चुनौती कौन दे। वो जो स्कूल में पहले दिन एडमिशन हुए, पहले दिन ही सिलेबस खत्म कर दिया उनका, और टीचर बोला भैया तुम पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। वो सचमुच वही पढ़ा रहे थे, स्कूल जाते थे पढ़ाने के लिए, नहीं पढ़ने के लिए नहीं। तो इसलिए उनका नाम उसी दिन से पंडित प्रसिद्ध हो गया। अपना स्कूल चला रहे थे, वो जाते थे स्कूल के उस नाम के लिए, मस्ती करने के लिए, लेकिन अपना पढ़ाते। छात्र सब जो ओबीडियंट छात्र, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे पूरे नवद्वीप में, सारे आते थे उनसे पढ़ने के लिए। जो उनके टीचर नहीं समझा पाएगा उनको ही समझा रहे थे, इतने एक्सपर्टीज। अब भगवान है, उनके सामने कौन सामने करे। तो पूरे नवद्वीप प्रसिद्ध हो गया है, बात पूरे प्रसिद्ध हो गया था। और तो उन दोनों ने, ये भी बड़े अच्छे होनहार छात्र थे, बड़े अच्छे घराने के थे, वो दोनों भी उनसे मिलना चाहते थे। वो जब उनको सुने उनके बारे में, उनको लगा कोई बालक प्रतिभा संपन्न हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो विशेषता है।
उनको मिलना चाहते थे। उसके बाद में अब केशव काश्मीरी का उद्धार के समय शायद वो चले गए थे, उनके पास आउट हो गए थे उन्होंने, वो ब्याचो भरो तो चले गए थे, लेकिन मन में बहुत इच्छा रखते थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन कभी साक्षात में भेंट नहीं हो पाया था। अपने स्टूडेंट कैरियर में सीनियर बैच के थे, जब उनका नाम फैलने लगा तब तक वो निकल चुके थे। भगवत माया है, नवद्वीप में मिलन नहीं हुआ तो चल बैठे। अब गए जा करके गौड़ देश में, जहाँ उनके पिताजी नौकरी करते थे। पूरे तभी गौड़ देश का जो हेडक्वार्टर कैपिटल सिटी था पूरे बंगाल के, दोनों ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल के, बहुत बड़े प्रोविंस था, उसके स्टेट कैपिटल था गौड़ देश। आज उसको हम लोग मालदा डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट था गौड़ डिस्ट्रिक्ट, गंगा जी के किनारे, और वहाँ पे उनका राजधानी था। रामकेली करके स्थान है जहाँ पे बंग के नवाब हुसैन शाह आज से 5 साल पहले उनका कैपिटल राजमहल था। तो उस राजमहल में उनके पिताजी भी दरबारी पंडित थे, कुमार देव। तो उनका एक घर था, एक क्वार्टर उनको वहाँ मिला था कैपिटल सिटी में। तो लड़के पढ़ने के बाद मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, नवद्वीप पढ़ने के बाद जो पिताजी के वहाँ जाकर रहने लगे। बोला लेबर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अभी आ जाओ, न्याय संस्कृत व्याकरण पढ़ लिए, अभी जा करके उनके पिताजी के साथ रहने लगे। तो वहीं रहते थे मुर्शिदाबाद के गांव में, जहाँ उनके पिताजी रहते थे वहीं रहते थे। तो एक समय जो बंग के नवाब था हुसैन शाह, उन्होंने एक राज्य जय किया, बहुत बड़े राज्य सीमांत में जय किया। जय करके जब कोई विजय करके आते हैं तो बड़ा उत्साह होता है, बड़े आनंद होता है। राज्य में जो आया सब उनको जय जयकार किए। तो विजय की स्मारकी एक बनाते ना स्तंभ अगर विजय स्मारकी, तो विजय स्मारकी बनाने के लिए, एक स्तंभ बनाने के लिए उन्होंने विचार किया। तो आर्किटेक्ट को बुलाया, प्लान हो गया, तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ विजय स्तंभ का। तो जो रॉयल आर्किटेक्ट था, जो कारीगर था, सबसे खूबी एक्सपर्ट पूरे फेमस था तभी, तो उनको बुला करके काम दिया, उन्होंने काम किए। जिस दिन कंप्लीशन हुआ, उसका इनागुरेशन उत्सव होगा, जिस दिन वो विजय स्मारक स्तंभ का इनागुरेशन होने था, तो उस दिन नवाब साहब स्वयं आए और उनके राज परिकर, जब राजा जाएगा तो राजा के दरबारी और सब बोल रहेंगे। कई मिनिस्टर, कई बॉडीगार्ड, कई सब गए थे, और जो मेन आर्किटेक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो सभी थे। और बड़ी पूजा की सामग्री, पूजा वूजा हुआ, पंडित स्तुति पाठ वगैरह किए, स्वस्ति वाचन, और ऊपर चढ़ करके, बहुत ऊंचा स्मारक था, खंबा था, बोल उसके ऊपर चढ़ करके राजा हुसैन शाह सब देख रहा था कैसे बनावटी हुआ। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुश हो गया, बोला वाह वेरी नाइस। इतने खुश हो गया कि बहुत अच्छा बना करके, अभी केवल लास्ट ऊपर में गम्बुज को बनाना था, बाकी इतने उसके जो बनावटी को देख करके इतने प्रसन्न हुआ कि आपने गले से एक मुक्ता के हार निकाल करके, जो कॉन्ट्रैक्टर चीफ था जो बना था, उनको हाथ में दे दिया, उनके गले में पहना दिया। वेरी हैप्पी, वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा बनाया। तो खुश हो गया, अरे सभी का सामने, इतने हजारों पब्लिक के सामने, ऊपर में स्वयं राजा ने अपने गले से मुक्ता के हार निकाल के दे दे, कोई सर्टिफिकेट देने के तो थोड़ी है, तो बहुत बड़े सम्मान है सबके सामने। तो वो तो बिल्कुल इतने खुश हो गया, इतने भूल गया कि हमारे बोला राजा जी, नवाब साहब, आप इसी को देखकर प्रसन्न होते, मैं तो उससे और बढ़िया बना सकता था। साधारण बोलते ना, बोले ये तो मैं किया, लेकिन आई नो बेटर देन दिस ऑल्सो, मैं उससे भी बढ़िया भी और बना सकता था। हुसैन शाह उनको देखा, एक चौंक देखा, मारा एक धक्का, वहीं से गिरा दिया। अरे इतने फुट में गिर करके मर गया। बताओ, 1 मिनट में मुक्ता के माला दे करके आलिंगन किया, सम्मान किया, दूसरे मिनट में मर्डर। राजा था तब तो कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल नहीं सकता उनके सामने, कोई बोले नहीं, बस मर गया छट छट। उसी को मर्डर देख करके सामने मरवा दिया, 1 मिनट में उसको माला दिया, दूसरे मिनट में मरवा दिया। जो उनके असिस्टेंट सब कारीगर थे वो तो थर 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 कांपने लगे, बोले पता नहीं हमको रखेगा कि मारेगा, क्या करेगा, बेचारे इतने डर गए, थर थर कांपने लगे। राजा का मूड खराब हो गया था। हुसैन शाह नीचे उतराया,
सभी उसके पीछे आ रहे थे, पिन ड्रॉप साले, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। जो भी देख रहे थे वो भी पीछे भाग रहे थे। बाप रे बाप, मूड खराब, कहाँ सबको मारेगा, क्या करेगा, कोई समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा था। नीचे आए, आके बैठा अपने आसन में, जो उनका रॉयल टेंट लगा हुआ था उसमें बैठा, और उनके सामने थर थर कांपते हुए जो आरसीटी कंट्रैक्टर खड़े थे उनके ओर नजर किया, ऐसे डांटा, चले जाओ यहां से। तो बेचारे आधा सेकंड भी नहीं लगाए, भागे पूछ उठा करके। बोले क्या पता नहीं, इतने मूड खराब, मरवा ना दे हमको, हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, बिगड़ जाए। वो भागे, रोते हुए भागते गए जितना दूर जा सके, जितने दूर जा सके, थके नहीं, दौड़ते दौड़ते चले गए जहां नाक की तरफ को देखे नहीं, इधर जाए इधर जाए, जहां चले गए रास्ता में कोई पानी आए, खड्डा है, कुछ भी, भागते गए भागते, बोले प्राण बचे सही। ये पता नहीं आज ये क्या राजा का मूड है, क्या हो गया। और पूजा पूजी सब लेकर आए थे कि इनागुरेशन सेरेमनी में जो करना, कुछ नहीं हुआ। लोग तो डर के मारे गड़बड़ हो गया। तो राजा मूड खराब, रुका उस दिन। वो तो चले गए, वो दोपहर के आगे तक दौड़ते, जितने दूर गए तो चले गए, बोले जान बचे। और जा करके एक गांव के किनारे बैठ करके, जो दोनों थे मेन आर्किटेक्ट और कंट्रैक्टर, बैठ कर रो रहे थे। बोले क्या अभी करें, अब तो सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं लिए थे, भाग करके आए। अभी ये कौन सा गांव है, अभी कहाँ जाएं, क्या करे, अपना घर में बेटा पत्नी से मिलेंगे कि नहीं, क्या करेगा, राजा मरवा देगा, क्या करेगा पता नहीं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों उनको डांटा, कुछ समझ नहीं पा रहे। बेचारे जी जान लगा करके काम किए थे, माला भी पहना था हमारे हेड को, वो मर्डर कर दिया सामने, पता नहीं क्या हो गया उनका। और हमको इसे क्यों डांटा, भगा दिया, पता नहीं हम जाएं या नहीं जाएं, क्या करें, कैसे करें। पूरे, और ना कुछ खाने की इच्छा हो रहा है, ना सोना, कुछ नहीं, रोते रहते, बड़े बिकल होकर रो रहे, दुखी होकर, कुछ पता नहीं चलता। लेट नाइट तक रो रहे थे। तो अमरदेव और संतोष देव अभी युवक थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके गांव में आए थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने शाम के समय बाहर से, घर से बाहर थोड़ा गए थे कहीं, आते समय देखे थोड़ा शाम हो गया था, देखे कि दो व्यक्तियों का बड़े बिकड़ क्रंदन सुनाई पड़ रहा है। वो इतने समझदार है, बोले कोई बिल्कुल सचमुच दुखी होकर रो रहा है, बहुत नीडी पर्सन। तो इस प्रकार के उनके जो शिक्षक से रो रहे थे, उनका आवाज सुनकर उनके पास गए। संध्या समय हो चुका था, उनको जब पहुंचे, देखे, उनको देख करके लगा कि ये तो कोई ऑर्डिनरी पुरुष नहीं, तो लगते हैं कि बड़े अच्छे राजपुरुष में अच्छे आदमी हैं, प्रतिष्ठित। इसे रो क्यों रहे हैं, रो रहे हैं जिस प्रकार लग रहा है कि बहुत बड़े दुख में है। उनको पूछे क्या हो गया भाई साहब, इतने क्यों रो रहे हैं, बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। उनको सुन करके दोनों बाल को देखकर और रोने लगे, बोले हम क्या, हमारा मदद करेंगे अपनी, हम ही खुद ही नहीं समझ पा रहे हम क्यों रो रहे हैं। कारण हमको भी पता नहीं है, रो रहे। तो उनको इतने दुख हुआ, रात भी हो रहा है, दिन भर खाए पिए नहीं, रोते जा रहे हैं। तो उन दोनों ने, युवक दोनों उसको पूछे, बोले चिंता मत करो, आप आज सुबह से शाम तक पूरा घटना हमको सुना दो, तो हम खुद समझ लेंगे और आपको मदद करेंगे, आप चिंता मत करो। उनको इतने आश्वासन दिए, उनके वाणी में बिल्कुल आश्वासन था, बिल्कुल लगता था कि वो हैं समर्थ, कुछ हम मदद कर सकते हैं। इस प्रकार उनसे आश्वासन मूलक वाक्य सुन करके उन दोनों विकल हो गए। तो कहना तो था ही, किसको कहें, और रात भर तो रो ही रहे थे। तो उनको बोलने लगे कि ऐसा ऐसा, सारे कहानी बताए, ऐसे ऐसे हुआ, हमारा जो हेड था उनको माला पहनाया, आलिंगन किया और मरवा दिया। उससे ऊपर से गिरा के मर्डर कर दिया, छट छट मर गया बेचारा हमारे सामने। वो कई हजार पब्लिक खड़े थे और हम तो सब डर गए, क्या होगा, क्या करेगा। नीचे आए तो हमको ऐसे डांटा दुदकारा, हम तो सुने ही नहीं, भागे दौड़ कर आए, कर बैठे। अब सोच नहीं पा रहे क्या करे, कहाँ जाए, क्या। तो आप क्या मदद करेंगे, ना हम आपको जानते हैं, ना हम आप हमको जानते हैं, क्या करें। और रोने लगे, क्या कर सकते हैं हमारा। तो दोनों भाई बोले चिंता मत करो, हम समझ गए, आप बिल्कुल डरो मत, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके भला हो जाएगा। न कैसे पता चला, हम समझ गए। आप उनको रात को ले गए उनके घर में, उनको रोटी वगैरह खिला करके बोले रेस्ट करो,
सुबह उनको बोले कि आप ऐसा करो, यहाँ से राजमिस्त्री की उनके गांव से बुला दे, उनको बुलाओ, वो यहीं से जो सब सरंजाम चाहिए, सीमेंट ईंट जो भी सब चाहिए उसको लेकर के जाओ। क्या करेंगे ना, जा करके जो लास्ट फेज बाकी था ना गम्बुज सेट करना था, बोले उसको सीधा जाके उसको लगाओ, कंप्लीट करो उसको। जो इनाग्रेशन डे के दिन जो स्थापना करना था मुख्य स्तंभ ऊपर से, उस गम्बुज को लगा दो। लगा करके फिर आना, राजा के सामने आना, फिर अगर कुछ होगा तो हमको बताना। तो फिर वापस गए इतनी दूर से जा करके, दिन थोड़ा समय हो चुका था। हुसैन साहब उठ करके रात्रि सड़का था, उठ करके मूड खराब हो गई, टेंट से बैठा था, उठ कर बड़े सोच रहा था। तो उन दोनों ने सरंजाम लेकर के सुबह सुबह पहुंच गए थे, उनको रात नींद नहीं हो रहा था। पहुंच करके फटाफट जाकर अपना काम शुरू किए थे, कंप्लीट कर दिए उसको। कंप्लीट करके सब नीचे उतरे तो नवाब हुसैन साहब अपने टेंट से बाहर आकर देखा तो कंप्लीट। इतने खुश हो गया तो वो दोनों सामने खड़े थे, उनको बुलाया, कैसे नवाब जी हमने कर दी। तो उनको बुलाया दोनों को, बोला काल तो भाग गया था कुछ उठा करके, आज आके बनाया, ये सचमुच सच बताओ। वो डर रहे थे, सच बताओ ये जो करने का बुद्धि आपका है ना और किसी का है? मैं तो परेशान था क्या कहूं, अब भागी गए, ये कैसे किया आपने? वो तो डर गए, नवाब के सामने सच बताना था, सच बताए। बोले जहां पना क्या बताएं, आपका जो मूड देख कर क्या मर्डर कर दिया हमारे हेड को, हम तो इतने डर गए थे, नीचे आकर जो डांट मारे हम तो भागे, को दिमाग फेल हो गया हमारा। अब जाकर रो ही रहे थे गांव में बहुत दूर से। शाम के समय दो लड़के हमको मिले, ऐसे होनहार लड़के हैं, हमारा कहानी सुन करके इतने याद, उन्होंने समझदार है, समझ लगा लिए कि वही कारण है, राजा के मूड में यही चल रहा है, आप जाकर उसको कंप्लीट कर दो, मिलो उसे। वो हम किए और आप खुश। अच्छा, ना जान ना पहचान ना परिचित कुछ भी नहीं, ना मुझे देखे ना मैं उनको देखा, ना आपको जाने, कुछ को नहीं जाने, केवल घटना को सुन करके इतने एक्सपर्टली पता लगा लिया, दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, इतना ही केवल आवश्यकता, आप जाकर करो, ठीक हो जाएगा। तो उन दोनों ने बोले जहां पना हम भी सोच रहे हैं कि कितनी विचक्षणता उनके अंदर है, तुरंत पकड़ लिए और बिल्कुल सही चीज पकड़ लिए, आपके मन को जीत लिए, जान लिए उन्होंने क्या आपका मन में सोचना चल रहा है, हमारा मन में क्या चल रहा है, तुरंत जान लिए, कैसी विचक्षणता। तो राजा ने बोला उनको पता लगाओ, उनका एड्रेस मुझे चाहिए। एड्रेस लाया गया, दूर गांव के थे और रहते थे। तो बोले उन दोनों को बुलाना पड़ेगा। बोले सब मंत्री पंडित बोले ये तो ब्राह्मण है, वो इसे नहीं आते हैं, आप लोग मुसलमान हैं, आपके घर में नहीं आएंगे। बोले अरे मुझे चाहिए। उनको बोलो कि आजकल दुनिया में जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, अरे कंप्लीट क्या करते हैं, जिस दिन एडमिशन करते हैं ना कॉलेज में, उसी दिन से चिंता रहता है कि मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना नहीं? और पूरे पढ़ते हैं केवल एक ही प्रोजेक्ट के लिए, टू बिकम ए नौकर, जब लग, है ना नहीं? अगर पहले से कोई उनको कर दे तो पढ़ेंगे नहीं, एक ही लक्ष्य है पूरा पढ़ने का, ट्यूशन कोचिंग करने का, सारे एक ही लक्ष्य। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों बालकों के, इन दोनों युवकों के, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और बड़ी अच्छी परसेंटेज में उन्होंने कंप्लीट किए, पूरे नवदीप में उनका, उनके बैच में उनका नाम था। और वो कंप्लीट करके आए, आने के बाद प्रमाण पत्र के साथ कभी नौकरी करने का मन में सोच भी नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे थे, कोई अप्लाई नहीं कर रहे थे कहीं। आजकल तो हमारा भाई प्राइवेट मिले, कहीं मिल जाए, बैंक वहाँ कहीं चल जाए, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस अच्छा खासा मिल जाए तो वो तो पता नहीं क्या कहा महासौभाग्य की फल माना जाएगा, इतनी बड़ी लाख गवर्नमेंट नौकरी मिल गया फिर अच्छा खासा, और वो भी कोई गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट अगर मिल जाए तो अरे बाप रे बाप क्या सुख मानेंगे। लेकिन उन दोनों बालक अच्छे खासे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मन में कभी सोच भी नहीं रहते कि हम, क्योंकि ब्राह्मण के कर्तव्य है, ब्राह्मण कभी किसी को दूसरे के यहाँ काम नहीं करेगा, और भले मर जाएगा भीख मांग खैर, लेकिन नौकरी नहीं करेगा। तो ब्राह्मण थे, वो नहीं करना चाहते थे। उनके पिताजी दरबारी पंडित थे, बोले पंडिताई करूंगा, पठन पाठन है, लेकिन ये इसी काम नहीं करेगा।
तो इसलिए कोई अप्लाई नहीं करता। लेकिन नवाब हुसैन शाह महाराज ने जब उनके बुद्धि के बारे में परिचय लगा, बोला अगर ऐसे लड़के मेरे मंत्री होते, ऐसे व्यक्ति अगर मेरा मंत्री होता तो कितने अच्छा होगा। तो इसलिए उनके मन में डिसाइड कर लिया उनको मिनिस्टर पोस्ट में अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो इसलिए बुलाना चाहता था। लेकिन उनके लोग बोले वो तो आएंगे नहीं, आने बोले उनको बोलो उनको गवर्नमेंट सर्विस मिलेगा, हाँ सर्विस मिलेगा, उस राजा तो सोचता होगा। और ये सर ऑर्डिनरी सर्विस नहीं, कोई गेस्टेड ऑफिसर IAS ऑफिसर वो एस ऑफिसर बना दूँ, हैं कोई IPS ऐसे कर दूँ OPS। बोले नहीं वो नहीं है। क्या सीधा तभी जमाने में इलेक्टेड नहीं होते थे, सिलेक्टेड होते थे। आजकल इलेक्शन लड़ करके मंत्री बनते ना, तभी मंत्री क्या होते थे, सिलेक्शन होता था, इलेक्शन नहीं होता था। तो उनको स्वयं गवर्नमेंट के जो दी हेड स्वयं नवाब जो महाराज थे, उनके ऊपर तो कुछ होता नहीं था, कोर्ट कचहरी कोई हायर अथॉरिटी होता, उन्होंने स्वयं निर्णय लिया, डिसीजन लिया, कोई एप्लीकेशन करना नहीं, कोई इंटरव्यू देना नहीं, मेरी टीन भायाबा ये वो कितने करके मक्खी मारना, कुछ नहीं, कोई फिर ट्रेनिंग लो, कुछ नहीं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर सीधा नवाब से आया। उनको बोलो मैं उनको मंत्री पद से अपॉइंटमेंट करना चाहता हूँ। लोग सुनकर हैरान हो गए, क्या कोई अनजान अनपढ़ पता नहीं कैसा है, कहां से सीधा सीधा उनको मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, ये नवाब पागल क्या हो गया क्या। लेकिन नवाब तो उनका पता चल गया था उनकी बुद्धि के बारे में, वो भेजा अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ के फेंक दी, बोला हमको नहीं चाहिए, हमने काम कर। बताओ, ये था उन दोनों के स्वभाव गुण। ऐसे हम लगा सकते हैं हम कितने नीच हैं, पति थे वो कितने बड़े उच्च थे, गरीब इतना कोई ये नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका इच्छा नहीं था ना इतने बड़े पोस्ट पाने के लिए। 3 बार उनके पास कई प्रकार से बुलावा भेजा राजा ने, नहीं आए, खबर भेज दिए कि क्षमा करें हम इस काम के लायक नहीं हैं। अरे कुछ भी काम करो, हम कोई काम करने की इच्छा नहीं। अरे पढ़े लिख कर क्या करेंगे ना, बस लोगों की जितना मदद होगा, हमको 2 रोटी खिलने के चाहिए, ठाकुर जी दिले देते हैं, और कोई बड़ी इच्छा नहीं है, संतुष्ट है। आप देखिए संतुष्टि व्यक्ति का, विशेषकर ब्राह्मण का सबसे महान गुण है सेटिस्फेक्शन। जो संतुष्ट है उससे बढ़कर महान गुण किसी का हो नहीं सकता। बोले हाँ यार सेटिस्फाइड, हमको चाहिए नहीं कुछ, तो कहाँ के चक्कर में पड़े। उस गुण को सुन करके नवाब हुसैन शाह और ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बोला बाप रे बाप, मैं तो केवल उनके प्रतिभा ज्ञान की प्रशंसा कर रहा था, इतने महान गुण भी उनका पास है, ये स्वभाव उनका पास है, वो तो जरूर मेरे पास होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। लेकिन आ नहीं रहे, 3 बार पैसा। तो फाइनल वार्निंग भेजा, क्योंकि वो जानते थे ब्राह्मण सभा को, बोले अगर आप लोग मेरा बात मान करके राजभवन में नहीं आएंगे तो ये मेरे सुन लो मेरे भी डिसीजन कि इस डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्राह्मण है, जितने गाय हैं, सबको मरवा दूंगा, और आपके कारण। अरे बाप रे बाप, जानते बड़ा मूर्ख खतरनाक है तो कुछ भी कहा, उनको तो क्या, उनको तो मजा है गला काटने में। तो वो जब सुने तो दोनों भाई विचार के नहीं वो नुकसान से कुछ भी कर सकता है, तो हमारे वजह से गो ब्राह्मण दुख पाएंगे, ऐसा नहीं। तो आ गया, बिल्कुल डिसीजन करके जो बोलेगा मान लेंगे, और क्या करें। भले हम अपने दुख कितने भी सहन करें, लेकिन दूसरे को हमारे वजह से दुख ना हो, ऐसा नहीं चाहते थे। सब झुकी करने के विचार में वो दोनों आए, ओबीडियंट की तरह आकर के बोल दिए हाँ जी जहाँ बना, बताइए क्या चाहिए। तो उनको देख करके उनके रूप में उनको नवाब हुसैन शाह स्वयं राज आसन से उतर करके उनको आलिंगन किया, स्वागत किया। वो एक्सटर्नली बोले ठीक ठाक है, उनको बैठाया, और कुछ इंटरव्यू पूछताछ कुछ नहीं किया, सीधा बोला मैं आपको, जो संतोष देव थे, बोला मैं आपको प्राइम मिनिस्टर पद देता हूँ, प्रधानमंत्री पूरे अंग बंग कलिंग 3 स्टेट का प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ, और आपके छोटे भाई अमरदेव को मैंने राजस्व मंत्री पद देता हूँ। ये दोनों पोस्ट मैंने कोई कंट्री का सबसे बड़े टॉप मोस्ट पोस्ट तो ही होगा ना, उससे बड़ा तो होता नहीं।
जितने देश में जितने IAS, IPS, ICS सब है उन्हीं का बंधन सार करते रहेंगे। उनको मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर उनका अपॉइंट किया। मतलब राजा तो कुछ नहीं, इस तरह है सब कुछ। इतने बड़े पदवी बिना इंटरव्यू बिना कुछ नहीं तुरंत दिया उनको। वो नहीं चाहते थे, बड़े दुख से न चाहते हुए स्वीकार करना पड़ा। स्वीकार किए तो उनको रॉयल क्वार्टर दिया। जो प्राइम मिनिस्टर उनको निवास होना चाहिए। प्रधानमंत्री का आपने भवन दिया, राजस्व मंत्री का आपने निवास दिया, बहुत बड़े बड़े रेसिडेंस क्वार्टर दिया उनको। और इतने उनको संपत्ति, क्या उनको कोई तनख्वाह थोड़ी देगा प्राइम मिनिस्टर? उनके हाथ में सब कुछ है, राजस्व मंत्री उनको क्या देगा? और सारे सुविधा संपत्ति देख करके बोला मैं आपको टाइटल देना चाहता हूँ। तो तभी फारसी भाषा में जो प्रधानमंत्री, तभी वही लैंग्वेज चलता था, उर्दू फारसी, उसी भाषा में जो प्रधानमंत्री उनको साकर मलिक और जो राजस्व मंत्री उनको दबीर खास, ये टाइटल बोलते थे, उनको दिए दोनों टाइटल। उनको पोशाक भी पहनाए, बिल्कुल मुसलमान का जो हेड होते हैं, किंग नवाब जैसे पोशाक होता ना। तब जो टेलर तो होते नहीं थे, कुर्ता फुर्ता सिलाकर नहीं होता था, बिना सिलाई किया हुआ और मणि मुक्ता सब लगा हुआ, लंबे लंबे को सब ऐसे बांध बूंद करके गांठ मार करके ऐसे राजा लोग सब पहनते थे, उनको वैसे पहना दिए। और पगड़ी बांधे, जो उनका संप्रदाय का जो ड्रेस होता है उनके हिसाब से, वो ड्रेस पहना करके इतने बड़ी पोस्ट देकर रख दिए। और उन दोनों तो कृतज्ञ थे, बोले जब हम जैसे भी हो, जबरदस्ती हो, दुख में से जब हम स्वीकार किए तो ईमानदारी से हम करना चाहिए। दूसरे ही दिन राज्य के शासन भार अपने हाथ में लिए, हाथ में लेकर जब शासन करने लगे, ओनली विद इन ए वीक, एक हफ्ता के अंदर नवाब स्वयं देखा कि पूरे राज्य में ऐसा परिवर्तन, लोग इतने सुखी, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हेड थे, बड़े बड़े जो गेस्टेड ऑफिसर जो सब थे, इतने खुश हो चुके हैं कि वो रिपोर्ट ले लेकर तंग हो गया। बोला अरे मैं बेवकूफ पहले से क्यों नहीं उनको रखा था। इतने फेम उसका बढ़ गया कि उन दोनों के इनपुट करने के कारण पूरे राज्य में उनके मान सम्मान गुडविल इतने बढ़ गया विद इन ए वीक, क्योंकि ये तो देवतुल्य पुरुष थे। इनका गुण ऐसा था, ऐसे डिसीजन लेते थे कि किसी को हृदय छूता था। तो इतने गौरवान्वित हुआ नवाब ने, तो मना कि बोला उनको तो कभी नहीं छोड़ना, जो चाहे कैसे उनको रखना है। और पूरे राज्यवासी बड़े प्रसन्न थे कि राजा ने क्या जबरदस्त डिसीजन लिया, कितने शुभ निर्णय लिया, कितना अच्छा किया, ऐसे व्यक्ति। लेकिन सभी तो प्रसन्न होते थे, लेकिन उन दोनों बड़े दुखी थे। कहाँ पहुंच गए हम लोग? ये मांस भक्षी नृशंस, हम सारस्वत ब्राह्मण, हमारा यही था आकर पढ़ कर काम करने। लेकिन क्या करें, उपाय नहीं था, तो करते थे, काम संभालते थे। लेकिन मन में उनका इच्छा होता था कि भाई हम जो स्कूल कैरियर, स्टूडेंट कैरियर में जो लड़का का होनहार हम सुने थे, लगता तो था कि वो स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, उनको पता लगाते हैं। तो मिनिस्टर थे, उनको कौन सा, तभी जमाना पोस्टल डिपार्टमेंट, व्हाट्सएप ईमेल का तो प्रश्न ही नहीं था, फोन लैंडलाइन भी नहीं था, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था, लेकिन पत्र विनिमय होता था कैसे, कागज पेन भी नहीं था, पेपर पेन भी नहीं था, भोजपत्र और लेखनी से कुछ लिखा जाता था। राजवाड़ा जब अपने कम्युनिकेशन करते, लिख करके एक व्यक्ति को भेजते थे, वो घोड़ा में बैठ करके जाएगा, कोई मोटरसाइकिल की कार तो था नहीं, घोड़ा में चढ़ करके दौड़ करके जाएगा, जहाँ जाकर लेटर पत्र देगा, और अगर रिप्लाई आएगा तो उसे लेकर खुद लेकर आता था। तो उन दोनों ने लेटर लिखते थे भोजपत्र में, लेखनी में लिख करके उनको पता लगा लिए थे भाई नवद्वीप में कि वो तो संन्यास ले चुके हैं। अच्छा, खूब पता लगा रहे थे। जो चैतन्य चरितामृत अवेलेबल नहीं था लिखा ही नहीं करता था कौन लिखे, लेकिन उन्होंने इतने विचक्षण थे, अपने मन से पता लगा ले थे। गौड़ से ज़्यादा दूर नहीं था, 150 से 200 किलोमीटर है नवद्वीप। तो पता लगा लिए थे कि ये जो बालक स्टूडेंट कैरियर में हमारे पढ़ते होना, वो क्या कर रहा है ना, वो तो अभी शादीशुदा करके घर त्याग करके संन्यास लेकर के पुरी में जाके रहता है। अच्छा, और उनका महिमा और कुछ सुने थे, और सुनकर के कंफर्म हो गए कि ये तो हमारे इष्ट देव होगा ही। हम जो कृष्ण की पूजा करते हैं, हम लगता है कि साक्षात कृष्ण इसी रूप में आए क्या, तो मन में सोचने लगा। अभी देखे नहीं, सुन करके, तभी कोई पेपर भी नहीं होता था, मीडिया तो था ही नहीं,
इधर इधर से लोक मुख से सुन करके मन में डिसाइड किए, इतने बुद्धिमान थे, लोक मुख से सुन के डिसाइड किए ये कोई साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकता, वो तो निश्चित रूप से कोई चिन्मय गुण वाले होंगे। ऐसे पता लगाकर उनसे संपर्क साधने के लिए हर 15 दिन में एक लोग भेजते थे, क्योंकि वो घोड़ा में चल करके जाने मुर्शिदाबाद से पुरी पहुंचने में यद्यपि द्रुतगामी घोड़ा लेकर चलता था, लेकिन इस रास्ता में तो 17 रिवर आएगा, नदी में तो ब्रिज रोड तो होता ही नहीं था। ऐसे रोड के अंदर नदी पार करके जंगल पहाड़ पार कर वहां पहुंचेंगे 15 दिन लगता था। और फिर वहां से जाकर 2-4 दिन वेट करता था, महाप्रभु लेटर दे को रिप्लाई, कुछ रिप्लाई नहीं देते थे, वापस आता था बेचारा खाली हाथ में आकर बोलता था कुछ उत्तर नहीं मिला। थोड़े दिन वेट करते थे, मन नहीं मानता, फिर लिखते थे लेटर, फिर लेटर लिखते थे वही भोजपत्र में, फिर भेजते थे जाओ। वो तो उनका वही काम था, साल भर केवल आना जाना करता था, उनका वही अपॉइंटमेंट हो गया केवल जाना और आने में, और कुछ उत्तर नहीं आता था। उत्तर की आशा से सैकड़ों बार पत्र लिख करके भेजे, क्योंकि जितने बार पत्र लिखते थे उनका कंफर्मेशन इतने बढ़ता था, क्या नहीं सुना तो कुछ तो कमी रहेगा। आकुल व्याकुल होकर दोनों भाई भोजपत्र पत्र लिखते थे, लेकिन महाप्रभु को ओर से कोई उत्तर ही नहीं आता था। सैकड़ों बार बारंबार पत्र लिखने, एक बार महाप्रभु ने रिप्लाई दिए, 1 टाइम रिप्लाई दी। उस रिप्लाई के कमाल उनका हुआ। उस रिप्लाई में महाप्रभु ने केवल 2 लाइन लिखे थे, 2 लाइन लिखे भोजपत्र में रिप्लाई के, बोले ये दे दो। वो कोई पढ़ के समझ नहीं पाया, संस्कृत में लिखे थे। वो 2 लाइन ऐसा था, परव्यसनी नारी व्यग्र अपि गृह कर्मसु, परव्यसनी नारी व्यग्र अपि गृह कर्मसु, तदेव अंतरे नवसंग रसायनम। यही केवल लिखे थे 2 लाइन बस। तो देखा हो तो कोई इन्वॉल्व तो होता नहीं था, ऐसे उठा के लगे पत्ता दे दिया, कोई पता बड़े क्या समझे क्या लिखे। लेकिन उन्होंने दोनों भाई ने महाप्रभु के श्री हस्त लिखी था, आपने हस्त कमल महाप्रभु लिखे थे, तो उनको देख करके सर में लगाए, छाती में लगाए, उसको पढ़ करके उनके ऊपर विश्लेषण किए और समझ गए। भगवान जानते थे कि वही दोनों समझ पाएंगे, बाकी कोई समझ नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल समझ गए क्या महाप्रभु संदेश भेजे थे, वही समझ गए क्या लिखे थे। उसका अर्थ जैसे साधारण में कोई समझे, परव्यसनी नारी उनको कहा जाता है कोई स्त्री अगर विवाहित किया है, शादी किया भी है, लेकिन और अपने पति की छोड़ करके कोई दूसरा पति से उपपति है उस जिसका, कोई पर पुरुष में जिसका मन लगा हुआ है, शादी तो वहीं होगा लेकिन वो चाहती नहीं कि उनका मन इधर नहीं और कहीं उनका मन लगा, उसको परव्यसनी नारी कहा जाता है, जिसके उपपति वाले रहने वाले पत्नी। तो व्यग्र अपि गृह कर्मसु बोलते हैं कि वो जब अपने घर के काम करेगा, अपने पति के लिए, सास के लिए, कुकिंग वगैरह जो सब घर में काम करना चाहिए बहू को, इतने एक्सपर्टली, वो इतने व्यग्र भाव से, चंचलता जितनी शीघ्रता से काम करेगी कि किसी ने बिल्कुल पता भी नहीं लगा पाएगा कि वो उनका मन में कुछ और चल रहा है करके। नहीं, वेरी एक्सपर्टली हाउस होल्ड वर्क को टेक केयर करेगा। लेकिन जब विग्रह गृह कर्म से बड़ी कुशलता से करेगी, लेकिन मन में उनका हमेशा चिंतन चलता रहेगा, नवसंग रसायनम, आपने कभी चांस मिले मैं पति के पास जाऊं, उनके संग प्राप्त करने के लिए, उनके संग प्राप्त करने के लिए चिंतन हमेशा चलता। यद्यपि अभी इस पति के पास हूं, ये तो बोलता है केवल शरीर भर इधर है, लेकिन मन चित्त सब कुछ उसी के पर उस रस को आस्वादन करता है मन में हमेशा। नवसंग रसान, उनके संग सुख पाने के लिए मन में हमेशा चिंतन चलता है, लेकिन शरीर द्वारा इतने बढ़िया से काम करता है घर करना, तो कोई पता नहीं लगा पाते। इतना ही महाप्रभु उत्तर दिए। उसको क्या कोई समझे, लेकिन इन दोनों भाई ने उसको पढ़कर समझ ली, बिल्कुल महाप्रभु भगवान तो ही होंगे निश्चित। इतने सटीक जवाब दिए, क्योंकि क्या समझे उन्होंने, बोले हम तो यहाँ राजमंत्री पद में है और राजा का सबसे नियर एंड डियर है,
तो हम नहीं चाहते हैं, तो जैसे एक स्त्री का शादी कुछ पति से हो गया और वो दोनों का नहीं पड़ता, अंदर से वो नहीं चाहते, बाकी समाज के हिसाब से तो बहुत बढ़िया सब कुछ है, लेकिन वो स्त्री, उनका मन वहां पे नहीं चाहती, ठीक है हमारा ऐसा है, हम अंदर से बिल्कुल नहीं चाहते हैं ये काम करने, उनके साथ रहे, उनके संग करे, उसे कर्म करे, लेकिन क्या करे, उपाय नहीं, ये शादी हो चुका है, अभी पत्नी बन चुके हैं तो करना पड़ेगा घर का काम, उनका जो सो कल्ड पति का तो सेवा करना ही पड़ेगा, तो इसलिए इस प्रकार करती है। लेकिन हमेशा मन में, हृदय अंतरस्थल में उनका चिंतन हो रहा है, जिसको पति रूप में स्वीकार किया उनके संग सुख पाने के लिए हमेशा चिंतन करता है, केवल शरीर भर से इधर एक्सटर्नली काम करता, बट इंटरनली ही इज लिंक्ड विथ समवेयर एल्स, और क्या कनेक्टेड। और इन दोनों का बिल्कुल मन में तो सोच रहे थे लेकिन किनारा नहीं पाते थे। आज भगवान उनको देखिए दर्शन दिए, बोले मैं आपके असली पति हूं, मेरे संग के लिए चिंतित है वही करते रहो, और ये जैसे आपके उपपति है, मैं उपपति के रूप हूँ, ये आपके तथाकथित पति है, उसमें आपका मन नहीं है, लेकिन क्या करें, परिस्थिति के कारण आप पड़े हैं। लेकिन आप जैसे जो परवेशनी नारी वो करती रहती, कब तक करते रहेगी, जब तक अपॉर्चुनिटी के ढूंढ चांस तलाश में रहेगी, कहीं सुजोग मिले चल बैठे, है ना नहीं। ठीक इसी प्रकार आप अपॉर्चुनिटी के ताक में रहो, कब सुविधा मिले कराएंगे छोड़कर, क्योंकि आपका मन इधर है ही नहीं, लेकिन परिस्थिति के कारण आप पड़े हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस मत करो, चुपचाप रहो, चाहे किसी को पता बनने चले। जैसे परवेशी नारी घर में रहती हुई ऐसे काम करती है, घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज, कोई ना उनके पति, ना उनके ननंद, ना उनके सास, ना कोई ससुर, कोई भी नहीं, उसका स्मेल भी नहीं लगा पाते हैं कि वो कुछ डुप्लीकेट है करके, ना किसी को नहीं। सो एक्सपर्टली विल हैंडल, ऐसे आपने इसने एक्सपर्टली राज कार्य संभालो कि आपके पति के शोकड़ पति के काम करो, ताकि किसी को नहीं पता चले, लेकिन अंदर में हमेशा ताक में रहो कि अपॉर्चुनिटी मिले ही। उनको ये समझ में आ गया। इतने समझ लेने के बाद में श्री रूप गोस्वामी, श्री दबीर खास ने उसी दिन डिसीजन ले लिए। अब बोले प्राइम मिनिस्टर, उनके भाई बोले, भाई साहब क्षमा करें, मैं आज ही रिजाइन देता हूं, मेरे से तो नहीं होगा, मैं समझ गया नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी मुझे देख गया, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है और इस्तीफा पत्र देगा तो किसको देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर देगा तो किसको देगा, वो तो राज्यपाल को देगा, गवर्नर को देगा, प्रेसिडेंट को देगा, और राजा को देगा, और राजा तो इस्तीफा पत्र स्वीकार करेगा ही नहीं, वो जानते करेगा नहीं। लेकिन वो नेक्स्ट टू राजा थे संतोष देव, जो साकर मलिक थे, तो उनके अंडर में जो राजस्व मंत्री थे, वो तो उसी दिन इस्तीफा दे दिए, बोले भैया आप जाने, क्योंकि आप मेरे अथॉरिटी हैं, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, मैं देता हूं। अब देख करके बोले कहाँ क्या करेगा ना, समझ गया, आप ही समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ भैया, और मुझे माफ कीजिए। श्री रूप गोस्वामी ने, उनका रूप था नहीं, ना था नहीं, तभी उनको घर का नाम था अमरदेव, और यहाँ अभी उनके रॉयल पोस्ट में उनका नाम था दबीर खास, फाइनेंस में दबीर खास उपाधि था। तो उन्होंने इस्तीफा दे करके रात भर चिंतन किए। सुबह उनका जो अर्निंग्स था, जो उनका कमाई किए थे, तो उनको उचित से जो कमाई रास भवन से उनको मिला था, रास उससे, तो उनको लेकर के अपना घर वापस आना चाहते थे, और पैतृक गांव जाता हूँ, गांव जाना चाहते थे, और गांव उनके बरिशाल करके डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में, वहां जाना चाहते। तो उनका कितने कमाई था, कुछ दिन काम किए थे, ये उल्लेख मिलता है कि एक पोत जानते किसको कहते हैं, नाव, छोटे मोटे नाव नहीं जिसमें हम पारी करते, जिसमें ट्रक, बस और कार सब पार होते हैं ना, लोडेड ट्रक भी, उसको पोत कहते हैं। तो एक पोत भर करके गोल्ड कॉइन्स, मतलब कितने ट्रक लोड होगा समझ लो कई ट्रक लोड के माल पोत में लोड हो जाता है। एक पोत भर के गोल्ड कॉइन लेकर के गए अपने गांव में। इतने बड़े धनी थे, ऐश्वर्यवान थे। गोल्ड कॉइन ये डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल 22 कैरेट वाला। राजस्व मंत्री थे, उनका निरापत्ता भी इसे होगा, बड़ी गाड़ी इसे लेकर गए होंगे, कि जब साधारण एक ऑफिसर चलता है, आगे पीछे पुलिस लेके चलता है, तो जो राजस्व मंत्री थे उनका ऐसा होगा।
तो लेकर के गए, और किस प्रकार रूप गोस्वामी ने जा करके उनके इतने बड़े अतुल ऐश्वर्य का क्या किए, उसके वर्णन भी मिलता है। गांव में जा करके, अरे गांव वाला तो देखे कि राजस्व मंत्री आ गए, इतने बड़े धन लेकर के घर में जा करके तुरंत पूरे उनके पूरे इलाका में जितने ब्राह्मण थे और जितने साधु सन्यासी थे, जितने आध्यात्मिकवादी थे, सबको बुला करके अशेष परिमाण में उनको दान दिए। 50% उनको दान दे दिए, और जो जो आया वो सोचने से ज्यादा उनको मिला। वो सोचता था मुझे इतना दे दें, है ना, कोई डोनेशन में इतने बड़े चेक हमको दे देता, जितने आशा किए थे उनमें 10 गुना ज्यादा मिला उनको। ऐसे ऐसे दान दिए। सबको संतुष्ट करने के बाद बाकी जो 50% बचा, उससे 50% से 50% उसको आधा कर 25वां भाग अपने जो परिवार थे, परिवार तो था बड़ा, उनके टेक केयर के लिए कुछ लगा, कुछ संचित करके रखे। बैंक तो तभी होता नहीं था, इस पास रखे उनको। बाकी 25% से आधा कहीं एक जगह में रखे भविष्य के लिए, बाकी भी दान कर दिए। इस प्रकार सारे जाकर घर में उसी दिन ही क्लीन कर दिए, प्रॉपर्टी जो था सारे बंटवारा कर दिए। बंटवारा करके घर में थे, सोच रहे थे कैसे जाऊं करके पत्र लिखते थे। उनके छोटे भाई जो वल्लभ थे, अनुपम, वो भी उनके साथ, वो भी चीफ सेक्रेटरी थे, वो भी रिजाइन देकर आ गए थे। दोनों भाई सोच रहे थे, गृहस्थ थे, विवाहित थे, वो भी घर में थे, और पता लगा रहे थे कि महाप्रभु का क्या प्रोग्राम है, उनके पास हम जाना चाहते। तो चिट्ठी भेजते थे, पता लगाते थे। पता लगाने में तो 15 दिन महीना लगता है एक बार खबर आने में। तो पता चला कि महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए डिसाइड किए और निकल पड़े वृंदावन जाने के लिए। वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े, कह करके चले कह करके। जो पहली बार एक तो वृंदावन आए थे, पता चल गया था, मैं पहली बार की बात नहीं कहा। सेकंड टाइम जब पता चला कि वृंदावन आए करके, तब वो चल पड़े थे। मैं फर्स्ट टाइम का बात नहीं कहा। प्रथम बार जब वो मंत्री पद में थे, केवल लेटर मिला था, तो उसके कुछ दिन के बाद महाप्रभु स्वयं विचार किए दक्षिण भारत से आने वक्त मैं वृंदावन जाऊंगा विचार किए। तो उनके जो संगी लोग थे पुरी में, सार्वभौम और स्वरूप रामानंद आदि, कुछ समझा रहे थे, नहीं अभी टाइम नहीं, थोड़े दिन बाद जाना, एक ना समझा कर 1 साल उनको रुकवा दिए। महाप्रभु ने बहुत हो गया, मुझे जाना है। तो खैर तो जाना ही पड़ेगा, भगवान स्वतंत्र ईश्वर है जो निकले जाने के लिए। सब बोलते हम भी साथ में ना, आपको चलना है तो चलो, लेकिन मुझे वृंदावन जाना है। तो महाप्रभु चले, तो उनके साथ में इतने लोग चले और बढ़ते जा रहे हैं। जिस गांव के रास्ता होकर जा रहे हैं, उस गांव के लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए चलते चलते आकर के जब बंगाल प्रवेश किए, लगभग 500 किलोमीटर है पुरी से बंगाल बॉर्डर, वहां जब प्रवेश किए तो उनके साथ में इतने लोग उनके पीछे चल रहे थे। ये वर्णन प्राप्त होता है, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि अर्बुद संख्या में लोग, अर्बुद समझते हैं कितना होता है, अब क्या कहूं, फ्यू मिलियंस, अर्बुद संख्या में लोग उनके पीछे चलते थे। और कोई सिलेक्ट नहीं, अवाड़ वृद्ध वनिता, छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़ी, लड़के लड़की, जवान युवती, सब चलते थे। महाप्रभु चलते थे। महाप्रभु का तो रूप बिल्कुल 7.5-8 फीट का हाइट था उनका, कच्चे सोने के जैसा उनके वर्ण था। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, कनक जैसा उनके चमचमाते सोने के जैसा कलर था, और ये लंबे लंबे हाथ, और इतनी बड़े हाइट, इतने सुंदर शरीर था उनका, आकर्ण लोचन। जब ऊर्ध्वभाव हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण कीर्तन करके जब चलते थे, जो देखता था बोल्ड आउट, क्लीन बोल्ड, और नजर नहीं वापस कर पाता था। देखा तो बोला बस हो गया, चलो, जो काम करता था वैसे छोड़ के चल बैठा। अब हो गया, वही सोचा नहीं। कई स्टूडेंट स्कूल जा रहे थे, स्कूल बैग लेकर के, अब भूल गए स्कूल जाना था, चल पड़े। कोई ऑफिस जा रहा था, ऑफिस पहुंचना, मुझे 10 बजे ड्यूटी में जाना है,
भूल गए आप ही जाना था। कोई खाना पका था, कोई मार्केट, कोई भी जो देखा भूल गए आपने सब कुछ काम, उनके पीछे चल पड़े। और इतने संख्या में लोग चल पड़े थे कि जब बंगाल में पहुंचे, बंगाल के जो राजा था हुसैन शाह, उनका तो गुप्तचर चारों जगह में सीआईडी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थे, वो पता लगा है, बोले इतने बड़े आ रहा है ग्रुप, आप अभी भी दिल्ली में हो, कहीं पे हो, अगर 200-300 लोग नाराबाजी करो ना, पुलिस आ जाएंगे ना तुरंत। अरे बड़े 4-5 गाड़ी आ जाएगा, क्या चल रहा है ना, नहीं धारणा दें क्या कर। और वहां तो अर्बुद संख्या में लोग थे, तो राजा तक थर थर कांप गया, इतने पब्लिक, इतनी बड़ी समूह आ रहा है, क्या कर रहे हैं। तो पूरा सीआईडी खबर लिया कि क्या है, किस लिए आ रहे हैं, राजद्रोह करने के लिए आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने बड़े तो मेरा सैन्य शक्ति भी नहीं है, इतने पब्लिक आ रहे हैं, इतने बड़े ग्रुप। तो राजा स्वयं नवाब हुसैन शाह रात में अपना ड्रेस चेंज करके छिप करके गया था देखने के लिए, वो देख भी लिया था, कीर्तन करते हुए महाप्रभु का दर्शन भी कर लिया था, वो कि झांकी देख लिया था पीछे, ओरे कितने लंबे, कितने भीड़ आ रहा है, वो भी देख करके थर थर डरते हुए वो भी आ गया था। और सारे जहां से इमीडिएट मैसेज लेता था, हर आधा घंटे में खबर लेता था, क्या चल रहा है, ऐसे यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, इधर आए, इधर ठुके। तो बहुत बेचैन हो गया था। बेचैन होकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, जो उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे सबको बुलाकर मीटिंग किया कि ये इमीडिएट सिचुएशन क्या क्या जी, इतनी बड़ी ग्रुप देश में घुस रहे हैं, ये उनका क्या इच्छा है, कोई आंदोलन करना चाहते हैं, क्या करेंगे समझ नहीं आ रही। ये बिग ग्रुप, बिगेस्ट ग्रुप, अभी तक मैंने सोचा देखा नहीं, इतने बड़े ग्रुप आ रहे हैं, क्या आंदोलन है, किसी लिए वो नाराबाजी कर रहे हैं। उनको तो हरे कृष्ण मंत्र तो नाराबाजी समझ रहा था, बोला कुछ चिल्ला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, गा रहे हैं, वो क्या जानते क्या। तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर में एक हिंदू मंत्री था, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो चैतन्य महाप्रभु है, तो बड़े सन्यासी है, वो बदमाश राजा कुछ हैवी एक्शन ले, मारपीट करे, कुछ करे, तो इसलिए उनको थोड़े मिटाने के लिए बोला, नवाब जी ये कुछ नहीं है कि सन्यासी है, भिखारी है, तो पिछले कुछ आ रहे हैं, ऐसा कोई नॉट दैट सीरियस मैटर, ऐसा कुछ खास नहीं। वो सब बोले अच्छा ऐसा ना, हाँ। तो लेकिन राजा का क्योंकि खुद देख रहा था, उसको कैसे समझेगा, बोला ना ना ना, मीटिंग कैंसिल कर लो, जाओ, मैं आपसे डिस्कस ही नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझे झूठ समाचार लो, मैंने खुद देख कर आया, मैंने कितने प्राइवेसी सीआईडी से रिपोर्ट लिया है, आप मुझे बोलते हैं कुछ नहीं है। होंगे सर, तो मीटिंग कैंसिल कर जाओ, कुछ समय हटा दिया, सबको हटा करके मन में खूब सोचा बैठ करके, वो सोचा, उनको वजह खाना पीना हराम हो गया, अपना पता नहीं क्या करेंगे, इतनी बड़ी पब्लिक कैसे आ रहा है, जो इंचार्ज हो गया चिंता हो गया उसको। तो फिर इस चिंता में फिर दबीर खास को बुलाया, अपने प्राइवेट चैम्बर में बुलाया उसको, बुला करके दबीर खास जी आए, राजा बुला रहे, और उसने पास में बैठा करके बोला, दबीर खास जी बताए, आपको तो पता होगा ना, मुझे पता है, आपको पता ना, पता है। बोले इतना ही पता नहीं, ये भी पता है कि आप भी गए थे छिप करके रात, ये बात ही पता ना। आप क्या समझ रहे हैं, मंत्री के ऐसे हुए हैं, आप हमको ऐसे चुने हैं क्या, हमारे सारे गतिविधि से नजर से कोई हट नहीं सकते, ये हमको पता है कि आप कितने भीत थे, कितने भय कर रहे हैं, कितने चिंता में हैं, और आप स्वयं भी जाकर देख कर वो ज्यादा डरे हुए हैं, गए थे ना नहीं। अब बेचारा क्या कि वो तो सोचता था कोई नहीं, अपने पत्नी तक को नहीं बता, बेगम को नहीं बताता, लेकिन उनको पता चल गया था, तो इतने विचक्षण है, वो पता लगा लिए थे कि गया था रात, तो मतलब वो भी रात को खबर रखते थे, ऐसा बात नहीं है, इतने प्रतिभावान, इतने होशियार है, जब उनको पता चल गया कि इतने बड़े ग्रुप आ रहा है, तो वो भी क्षण क्षण में पता ले रहे थे। और जब उनको पता चला कि वो राजा, वो भी गए होंगे छिप करके, पीछे पीछे देख लिए होंगे क्या कर रहा है, तो बताया उनको, बोले तुम नहीं गया था उस दिन, इस समय जाकर ऐसा किया नहीं। डर गया राजा, बोला बिल्कुल सही, पता नहीं, तुमको कैसे पता चला। तो फिर हाथ जोड़ के बोला, हे दबरी खासी प्लीज गाइड मुझे बताओ, प्लीज मैं क्या करूं, ये अवस्था से मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मैं तो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। तो श्री रूपवाद ने दबीर खास के रूप में निडर होकर राजा के सामने बोले, नवाब जी मुझे आप क्यों पूछ रहे हैं, आप तो पूरे देश के राजा हैं, आप राजा है, पूरे देश के प्रतिनिधि है सबके,
आप स्वयं जा करके आपने स्वचक्षु में देखे, सोच रहे हैं व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहे हैं? आप पहले बता आप क्या सोच रहे हैं, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आप स्वयं देखे और सुने, इतने कैबिनेट में विचार विमर्श के, अभी आपका हृदय से क्या चल रहा है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या व्हाट डू यू थिंक? आप तो बोला पोल तो खोल ही दिया, बोलना पड़ेगा, क्या बताऊं, वो तो मेरे एकमात्र भरोसा जो कि उन्हीं के डिसीजन चाहता, वो मुझे इसे पूछ रहा है। तो राजा ने बिल्कुल बोला कि दबरी खासी सच बताऊं ना? हाँ सच बताओ, बी ओपन टू मी, खुल करके बताओ आपने क्या समझा ना? बिल्कुल कोई नहीं, हम और आप हो, बिल्कुल सच बता रहा हूँ ना, बताओ सच में, मैं जानता हूँ आप जो बताएंगे गलती बोलते हैं मैं भी पकड़ लूंगा, बताओ सच ना। सच में मैं यही तो सोच रहा हूँ, ये जो साधु है ना वो तो डायरेक्ट खुदा होगा, वही खुदा है। राइट, दबीर खास बोले यू आर राइट, आप बिल्कुल सही समझ, वही साक्षात तेरे अल्लाह है, तेरे खुदा है। आप भी कहते ना, मैं भी कहता हूं, आप खुद समझ रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, मैं क्यों कहता हूं, बिल्कुल आपके अंदर से तो हो रही है सब, ऐसे करके सिर ठोकर बैठा। तो फिर दबीर खास बोले, समझ गए उनके मूड, बोले अच्छा राजा जी ये मुझे बताए क्यों आप डिसाइड किया कि क्या आपने देखा कि बोलते हैं कि सीधा ये खुदा है, वो बिल्कुल रूप धारण करके आए, खुदा अवतरण करके आए, क्यों आप ऐसे सोच रहे हैं? आपके खुदा का तो रूप नहीं, निराकार होता है, वो कैसे आ गया हुए कैसे सोचते हैं आपने? तो उन्होंने बिल्कुल सीरियस अपने हृदय की बात बताया, बोले दबरी खासी सच बता रहा हूं, मैं ऐसे नहीं सोच रहा हूं। बोले मैं कभी से राजा हूं और हर साल जब हमारा रॉयल फेस्टिवल होता है ना, राज्य के उत्सव होता है, उसमें मैंने गण उत्सव होता है, पब्लिक फेस्टिवल होता है, तो पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए स्वयं पब्लिक एड्रेस में करूंगा राज उत्सव के लिए, दूर दूर से प्रोपागंडा का तो मतलब एडवर्टाइज करवाता हूँ, इस दिन से राजा आएंगे, गण भाषण होगा और पब्लिक होगा, सब आइए। तो महीने दिन पहले से उनका डेंगूरा पिटा जाता है, मतलब क्या एडवर्टाइज किया जाता है, एडवर्टाइज करता हूँ। जो मीडिया तो तब था नहीं, जो मीडिया था गांव में जा करके डेंगूरा पिटना, बताना, जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस में महीना दिन पहले से सबको बता रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ, करूँगा। उसके बाद में लोगों को लाने के लिए, जहाँ वेन्यू होगा, जहाँ फेस्टिवल ग्राउंड जहाँ होगा उत्सव, वहाँ लोगों को लाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करता हूँ। ट्रांसपोर्ट तो गाड़ी फाड़ी नहीं था, घोड़ा में, ऊँट में, हाथी में कैसे आए, को पैदल में आएंगे, वो जगह जगह पर अन्न छत्र खोलता हूँ, खाने पीने में कोई व्यवस्था हो, रहने के लिए उनका रहने और खाने का इतने बढ़िया सा व्यवस्था करता हूँ, आने जाने का फ्री ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करता हूँ, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, सारे व्यवस्था करता हूँ इतने दिन का। और केवल इतना नहीं, जो लोग आते थे उनको स्पेशल गिफ्ट भी देता था, विथ चेक बुक, चेक के साथ इतने भी देता हूं। लेकिन इतने करने के बावजूद, बहुत परिश्रम इतने सब करने के, बड़े मुश्किल से 10-15 हजार लोग इकट्ठा हो पाते थे, और मैं इसी को सबसे सफल मानता था। वो दी सक्सेस 10,000 15,000 हो ग्रेट मानता था। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं, ये तो एडवर्टाइज किया ही नहीं, किसी को नहीं पता, कोई डेंगूरा ना पिटा, ना किसी को घर में जा किसी को बता, किसी को नहीं बताता, बताना किसी को देख रहा, देखता भी नहीं, अपने मर्जी से अपना नाश्ता है, खाता है, किसी को देखता तब नहीं है। नो एडवर्टाइजमेंट। अरे एडवर्टाइजमेंट तो किसी को ही नहीं, किसी को बुलाए भी नहीं साथ में आओ करके, और किसी को रास्ता खर्च के भाई आओ तो व्यवस्था करो चल लीजिए, वो भी नहीं किया। और रहने खाने के लिए दूसरे सपने में कोई सोचा ही नहीं, वो खुद ही अपना ही नहीं किया, दूसरे को क्या करेगा। वो पागल की तरह नाचते नाचते गाते चल रहा है, वो उनके पीछे करोड़ों संख्या में लोग अपने घर बाड़ी परिवार काम धंधा भूल करके पागल की तरह चले हैं। क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे नहाएंगे, कोई सोच नहीं रहा है। मैंने उसी को सुनकर जब जाकर देखा, क्या बताऊं दबीर खासी, मैंने उसी दिन रात को घंटों देखा, पेड़ में चढ़ करके देखा कि करोड़ों संख्या में लोग, रहने के लिए जगह ही नहीं था, कोई गेस्ट हाउस होटल तो था नहीं, वो रात भर पानी में भी खड़े थे हजारों लोग, क्योंकि जगह ही नहीं था स्थल भाग में, कहाँ खड़े रहे, पानी में रात बिताए खड़े रहे, लेकिन घर वापस आना नहीं चाहते। खाए भी नहीं, कोई खाए नहीं, कोई रहने का व्यवस्था नहीं, मच्छर काट रहे हैं,
कहाँ ठहरेंगे, कोई पहनेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। यही से ही कोई पेड़ के ऊपर, कोई खेती में, कोई पत्थर पहाड़ में, कोई पानी में, कोई नहीं, कहाँ कहाँ करोड़ों संख्या में। जहाँ घुस जाते हैं वहाँ खेती फेती पर सब समान हो जाता है, सब मंगवाड़ करके जाते। यही से पागल होकर के करोड़ों संख्या में पब्लिक उनके पीछे पड़े। अरे ना तो किसी के लिए व्यवस्था करता है, ना वो कुछ चाहते भी हैं। उनका खाना पीना जीना सोना हराम हो चुका है, मैं देख रहा हूँ। उसको मैं स्वयं देख करके आया, तब तो मेरे बुद्धि खो गया। मतलब ये तो केवल साक्षात अल्लाह के अलावा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है कमाल। तो इसलिए मैं तो 100% कन्फर्म दैट ही इज दी खुदा। दाऊद क्या बोले, यस यू आर परफेक्ट, राइट। ना तेने व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना है? अब पूछ रहा क्या करना है? अरे बेगम नवाब जी, उन्हीं के मर्जी से, उन्हीं के कृपा से तो पोस्ट आपको मिला। अब कब तक रहेंगे उनके कृपा से रहेंगे? अब सोच क्या रहे? रियली नहीं है। तो क्या करना, क्या करना? जब वो आपके आए हैं तो यू अंडरस्टूड ना? यस, मैं तो फिर उनका कभी भी सोच नहीं सकता। अरे साक्षात खुदा आए हैं, तो तुरंत उनके सामने पीए को बुलाया और डिक्टेशन दिया, ऑर्डर पास किया कि ये जो सन्यासी आए हैं उनको किसी प्रकार के कष्ट नहीं होना चाहिए। जहां जाए स्वतः घूमे, जहां रहे जो करे, किसी प्रकार के उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। और कोई सुविधा चाहिए तो हमको दो। सुविधा तो हम दे ही नहीं सकते, इतनी पब्लिक को हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है। लेकिन नोबडी शुड डिस्टर्ब हिम। इमीडिएट आइन पास कर दिया, ये अपना साइन करके स्टाम्प ला के दे दिया। जो उनका पीए लिख रहा था वो भी सोच रहा था राजा पागल हो गया क्या, क्योंकि ये दूसरी जात का था। और जब पास होया स्टैंडर्ड ऑर्डर पास करके, वो भी देखे बोले राजा बिल्कुल पागल हो गया, ये क्या लिख रहा है? एक हिंदू काफिर आया वो ऐसे बिल्कुल ऐसे, लेकिन ऑर्डर पास कर दिया। इतने कमाल था, ऐसे बात में पटा करके राजा को ऑर्डर पास करवा दिए कि कोई नोट्स बड़ी शुड डिस्टर्ब हिम। अब आए दबरी खास रात में घर में राजा का बुद्धि ठिकाना में लगा करके, भाई साहब बैठे थे, बोले भाई साहब ऐसे ऐसे बात हुआ। बोले हाँ मुझे भी जानता है ऐसे करके, क्या करें ना, आज रात को हमको जाना पड़ेगा। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि वो मूर्ख राजा है, नृशंस है, कोई भरोसा नहीं उसके वाक्य में, राक्षस है, किसी भी समय उसका डिसीजन चेंज हो सकता है। और हम तो समझ जाए वो हमारे इष्ट देव है, प्रभु है, तो हम होते होते उनको दिक्कत कैसे होगा? हम पोस्ट में बैठे हैं तो वी शुड अलर्ट हिम, हम उनको सतर्क करना पड़ेगा। आधी रात में काले काले पोशाक पहन करके, तभी जमाने में स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक तो था नहीं, स्ट्रीट लाइट में होता था, कोई टॉर्च भी नहीं हुआ करता था, बैटरी फैटरी था नहीं था। एक लाइट की व्यवस्था, मसाल समझते हैं, एक लकड़ी में कुछ कपड़ा बड़ा डाल के तेल डाल के आगे जलाकर उसमें कुछ दिखाई पड़ेगा रास्ता। अरे आप खुद दिख जाए बड़ी बात है। उसी को लेकर के दोनों भाई, उनके साथ उनके छोटे भाई भी था, उनके छोटे उसको ले गए थे सारे। निस्तब्ध रात, सब उसमें दोनों चलते हैं, चोर की भांति इधर उधर देखते हुए लेके चलते चलते जा रहे थे। रात को लगभग तृतीय पहर में, मतलब 2:30-3 बज चुका था। जब पहुंचे पता लगा लिए थे, इतने बुद्धिमान थे कि कहाँ रुके हैं आज, तो वहां पता लगता राम किले में रुके हैं। और करोड़ों संख्या में लोग, पेड़ पौधा, नदी नाला, जहां सब लोग रात भर बिता रहे हैं, ऐसे भी तैसे वहीं रुके हैं। और महाप्रभु का जो रेजिडेंस क्वार्टर था, एक छोटा सा कुटिया था, उसके अंदर महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं। और करोड़ों संख्या में लोग चारों तरफ, कोई खड़े खड़े सो रहे हैं, कोई बैठकर सो रहा है, कोई लेटकर सो रहे हैं, कोई जो भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब महाप्रभु अपने कुटिया में बैठे हैं। इतने रात हो गया, एक प्रदीप जल रहा है कुटिया के अंदर, प्रदीप बुझ रहा है। महाप्रभु के दी डियर एंड नियर मोस्ट श्री हरिदास ठाकुर और श्री नित्यानंद प्रभु, उनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये दोनों बड़े चिंतित थे बाहर में कि प्रभु विश्राम क्यों नहीं कर रहे हैं। इतने लेट नाइट होगा, प्रभु सो क्यों नहीं रहे आज। बेचैन हुए जब देखे कि 2:30-3 बजने वाला, तब भी प्रभु सो नहीं रहे हैं। निर्जन अंधकार, सब सो के क्यों नहीं विश्राम कर रहे हैं। जाकर झांक रहे थे, प्रभु बैठे हुए दीप जल रहा। जाकर दोनों प्रणाम किए, प्रभु क्षमा करे, रात्रि तृतीय पहर होने जा रहा है, आप विश्राम नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु बोलने लगे,
अच्छा किया आप लोग आए, मैं आपकी अपेक्षा में था। कोई सेवा है ना, सेवा है, आप दोनों की सेवा है ना। क्या ना, मैं इसलिए बैठा हूं, मैं अपेक्षा कर रहा हूं, मुझे मिलने के लिए कोई आ रहा है गेस्ट नहीं। 2:30 बजे रात को इतना अंधकार में ना आ रहे हैं, कुछ मेरा पर्सनल गेस्ट है, वो आ रहे हैं, इसी समय उनका अनुकूल समय है, वो आ रहे हैं और मुझे पता नहीं, उनको पता नहीं कि मैं कहाँ किस प्रकार हूँ रात अंधकार में। तो आप दोनों आगे आप जाओ, वो हमारा जो है ना उस गेट यहाँ इस जगह पर खड़े रहो ना। क्या करेंगे ना, ऐसे खड़ा रहना, देखना 2-3 व्यक्ति आ रहे हैं बिल्कुल चोर की तरह, काले काले पोशाक में इसे मसाला लेकर के, तो उनको बुलाना, बुला करके उनको लेकर आना, मेरे पास लेके छोड़ देना। दैट्स इट, यही तो आपका सेवा है। उनको समझ नहीं आ गए, इतने दूर से बोले, वो गाँव के किनारे में जाकर रोड में खड़े रहो। खड़े थे, वो देखे सचमुच थोड़ी देर में आए, तो जानते थे कि भगवान है अंतर्यामी। बोले दिखाई सही में आ रहे हैं, ये बोले थे, वो आ रहे थे और उनको अभी देखे चौके, बोलो 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 क्षमा करना, हम ऐसी बात है, आप मिलना चाहते हैं ना? हाँ इसीलिए हम, चलो हम ले जाते हैं। वो कहाँ है? तो उन दोनों को साथ में लेकर के आए, ला करके उस रात्रि की तृतीय पहर में निर्जन अवस्था में रात्रि में दरवाजा खोल करके महाप्रभु के कुटिया के अंदर दोनों को प्रवेश कराए, प्रणाम किए, वो दोनों चल दिए। उसका पीछे बहुत बड़े सिद्धांत छिपा हुआ है कि ये दोनों हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, उन दोनों को महाप्रभु क्यों बोले लाने के लिए? क्योंकि साक्षात परमेश्वर भगवान के पास अगर कोई जीव आना चाहेगा, सीधा नहीं आ सकता। सीधा भगवान के पास जाने का कोई जा ही नहीं सकता, थ्रू प्रॉपर चैनल। क्या वो चैनल है, किस माध्यम से जाएगा? यही माध्यम है श्री गुरु और श्री नाम। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं और नामाचार्य स्वयं नाम है। भगवत नाम की शरण और भगवत प्रतिनिधि श्री गुरु के शरण लेकर के कोई प्रभु के पास जा सकता है। तो इसलिए इन दोनों को आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर और श्री आदि गुरु बलराम से नित्यानंद प्रभु, उन दोनों ने गाइड करके लेकर परम पुरुष भगवान के पास पहुंचा दिए, भेंट करा देना, इतना ही काम था। दैट्स इट। वो दोनों चले गए, हम अपना काम ड्यूटी कर दिए, गुरु हर नाम अपना काम कर दिए, तो भगवान से मिला दिए। भगवान से मिलने के बाद जो स्थिति हुआ, उन दोनों ने मुंह में घास के तिनका ले करके रोते रोते जिस प्रकार के अपने आप को पेश किए, ऐसे बात करने लगे कि महाप्रभु उठ करके उन मुंह में हाथ देने लगे। स्टॉप इट, बंद करो, आपके इस प्रकार धन्योक्ति सुन करके मेरा छाती फट रहा है, बंद करो। ऐसे धन्य भाव था। ये धन्योक्ति का एक भाव यहाँ व्यक्त किया गया बोर्ड में। मैं चाहूंगा कि धन्योक्ति पढ़ लेने के लिए वो क्या क्या बोलने लगे, कैसे मिले। समय है आपके पास? दोनों मिल चुके हैं। दुई गुच्छ तृण दुई दसने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। कैसे मिलते हैं? मुंह में घास की तिनका ले करके, कपड़े उतर को गले में डाल करके, ऐसे ही प्रोस्ट्रेटेड ओबेसेंस दंडवत प्रणाम किए। धन्य रोदन करे आनंदे विभल, प्रभु कहे उठा उठा हैला मंगल। रोते रोते इसे प्रणाम किए। महाप्रभु बोले उठो उठो, बस हो गया, प्लीज प्लीज उठो। उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी, दैन्य करी स्तुति करे कर जोड़ा करी। अब बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ करके दैन्य भाव से स्तुति करने लगे। क्या स्तुति किए? जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। भगवान को इस प्रकार से चैतन्य नाम कह करके उनके जयकार किए। फिर बोलते हैं, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हारा अग्रत प्रभु कहिते बसिलाज। बोले प्रभु क्या कहूँ आपको, एक तो नीच जाति हूँ,
नीच संगी हूँ, संग भी ऐसा हमारा नीच है, और नीच कार्य भी करता हूँ। नीच जाति नीच संगी नीच काज, तुम्हारा अग्रते प्रभु कहिते वसीलाज। आपके सामने कहने के लिए मैं हमको शर्म लगता है, लेकिन ना कहूँ तो कहाँ जाऊँ। आपके सामने अगर शर्म करूँ तो हमारा कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए सेमलेस होकर के, यद्यपि बहुत शर्म लगता है आपकी बात खोलकर बोलने के लिए, लेकिन बोलना ही पड़ता है। क्या बोलूं, नीच जाति हमारे नीच कुल, नीच संगी और नीच कार्य, हमारे जो इतने गर्हित कार्य, गर्हित संग, इस प्रकार की स्थिति आपके सामने कहने के लिए शर्म लगता है, लेकिन क्या कहूं, कहना ही पड़ेगा। मत्तुल्य नास्ति पापात्मा नापराधी न कंचन, परिहारोपि लज्जा में किंग ब्रुवे पुरुषोत्तम। इस प्रकार उदाहरण दे करके बोलते हैं कि पतित पावन हेतु तुम्हार अवतार, आमा वही जगते पतित नाही यार। बोले तो आप तो समझ गए हमारे से नीच कर्म है, नीच जाति है, नीच प्रकार का बुरियम है, लेकिन आप पतित पावन है तो तुम्हारा अवतार, हम तो समझ गए आपका केवल एक ही प्रोजेक्ट, आप अवतरित हुए हैं केवल पतितों को उद्धार करने के लिए। पतित पावन है तो तुम्हारा अवतार, और आम बवी जगते पतित नहीं यार। प्रभु पूरे जगत में नंबर 1 और नंबर 2 में हम ही है पतित, हमसे बड़ा पतित तो नहीं पाएंगे प्रभु। ऐसा केस आपको नहीं मिला होगा। जगाई माधाई दुई करिले उद्धार, तहाँ उद्धारिते श्रम नहीं ल तुम्हार। उदाहरण देते हैं, बोले हम जानते हैं जगत में आपका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, जगाई माधाई को उद्धार किए हैं, लेकिन हम कहते हैं प्रभु जगाई माधाई का उद्धार किए, नॉट बिग डील फॉर यू, आपके लिए कोई बड़ी काम था नहीं। अरे जगाई माधाई इतने महादुर्दंत पापी थे, और नित्यानंद प्रभु को हिट किए थे, उनका सर तोड़ दिए थे, उनको मैं उद्धार क्या बोलते, इट्स नॉट बिग डील, ये आज से बड़ा काम नहीं। नहीं प्रभु, जगाई माधाई का उद्धार के ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया आपने। हाँ उद्धार इतने श्रम नहीं ला तुम्हारा, आपको कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा का उनको उद्धार करने के लिए। अब तो वहीं खड़े खड़े ऑन द स्पॉट उद्धार कर दिया उनका, कोई आपको परिश्रम नहीं करना पड़ा। क्यों? न ब्राह्मण जाति तारा नवदीप घर, नीच सेवा नहीं करे नहीं नीचेर कर पर। बोलते हैं क्योंकि जगाई माधाई जो थे वो ब्राह्मण कुल संभव थे, जाति में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति, और दूसरा धामवासी थे, नवदीप में गांव था उनका। एक तो ब्राह्मण जाति और धामवासी दोनों महान है। और क्या था, ना नीच सेवा नहीं करता जैसे हम मुसलमान का काम करते हैं, ऐसे उनका नीच सेवा नहीं था, और नीच संग भी नहीं था कि ऐसे मांस भक्षियों का नौकर बनकर के उनका सार उनके काम करे, ऐसे उनका नौकर नहीं बने थे, वैसे नहीं बने थे। केवल एक उनका एक ही गड़बड़ था, दोष था क्या, सबे एक दोष तारा हय पापाचार, महापापी थे। यद्यपि धामवासी थे, ब्राह्मण थे, वो गलत संग नहीं किए थे कि गलत इस प्रकार से नहीं थे, लेकिन एक उनका गड़बड़ था, वो पाप आचरण करते थे, खूब पाप किए जम करके। सब एक दोष तारा है पापाचार, खूब पाप आचरण करते थे। और पाप राशि दहे नाम भाषई तुम्हार, और उस पाप को मिटाने के लिए आपको नाम भी जरूरत नहीं, नाम के आभासी हाइडोज है, केवल नाम के आभास मात्र इतना हाइडोज है कि वो पाप सब खत्म हो जाएगा। नाम से पहले ही नाम का आभास होता है, उससे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उनको उद्धार करने से लिए आपको कौन सा लेबर करना, कौन सा परिश्रम करना पड़ा उनको उद्धार को। लेकिन तुम्हारा नाम लया तुम्हार करीला निंदन। बोले अरे, बोले मैं जानता हूँ वो आपको निंदा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, लेकिन कैसे डाले थे, आपका नाम लेकर गाली दे रहे थे, आपके नाम लेकर के आपको गाली दे रहे थे, लेकिन आपका नाम तो नाम ही है, आपके नाम स्वाभाविक जो गुण है वही उनको उद्धार कर डाला, यद्यपि वो गाली दे रहे थे। अब मैं बोलूं क्या, जो मन में उनको गुस्से में अगर गाली दे करके, लेकिन ये नाम ले रहे थे उन्हीं के भी गाली दे रहे थे, लेकिन उन्हीं के नाम लेकर के उन्हें निंदा और गाली कर रहे थे। इसी को बोलते हैं तुम्हारा नाम लया तुम्हारा करिल निंदन, सही नाम है तारा मुक्ति का कारण। वही नाम जो गाली दे दे कर नाम बोल रहे थे, वही नाम ही उनके मुक्ति के कारण बन गया, उनको उद्धार करने। नाम में तो कोई गाली प्रशंसा तो होता ही नहीं, वो तो सबसे परे है। किसी भी प्रकार से जेन तेन प्रकारेण
मना कृष्ण नहीं बस। कृष्ण नाम किसी भी प्रकार से लो तो आपके उद्धार करेगा ही करेगा, किसी भी मूड में लो। तो जगह माधव को निंदा करते, गाली देते देते आपके नाम ले रहे थे तो उनका उद्धार इसीलिए हो गया। जगाई माधाई हैते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जान। बोले हमारा रिकॉर्ड बताऊं, वो जगाई माधाई के जिसके पापी थे उनसे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा पति थे हम दोनों है। तो क्या बताएं। मृेच्छ जाति मृेच्छ से भी करी मृेच्छ कर्म। बोले क्या है ना, एक तो मृेच्छ जाति हमको और जनेऊ निकाल करके जबन डाल दिया, वो भी नीचे सिखा रखे हैं। हम जानते ना, हम लोग सब सिखा ऊपर रखते हैं और वो लोग डाउन। तो इसी को बोलते नीचे सिखा। बोले ऊपर की चोटी कटवा दिया, जनेऊ उतरवा दिया, ये लगे हैं डाउनवर्ड सिखा। मृेच्छ जाति मृेच्छ संगी करे मृेच्छ कर्म, एक जाति बदलवा दिया और उन्हीं की सेवा, मृेच्छ की सेवा कर रहे हैं और मृेच्छ कर्म ही करते हैं, उन्हीं का कर्म करना पड़ता है, जो बोलते हैं सारा ये सब करना पड़ता है। और गो ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम, हम जानते हैं गो ब्राह्मण का महाशत्रु है, लेकिन क्या करें, उन्हीं के साथ रह करके उनका काम करना ही पड़ता है। गो ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम, इसलिए अपना ये बहुत गणित निश्चित बता करके बोलते हैं कि मोर कर्म मोर हाथे गलाय बांधिया, कुविषय विष्ठा करते दिया छी फैलाइया। बोलते हैं प्रभु हम क्या बताएं, ये आपका कोई इसमें नहीं है, ये तो हमारे कर्म दोष है, हमारा कर्म। रूप गोस्वामी कहते मोरा कर्म मोर हाथे, मेरा ही पहले जन्म का कर्म मेरा हाथ और गला बांध करके उसी कुविषय विष्ठा गर्त में डाल दिया है। समझ में आ रहा है ना, कुविषय विष्ठा के गट्टर के अंदर मेरा ही कर्म मुझे हाथ पैर गला बांध करके धक्का दे के गट्टर में डाल दिया। मैं कि दूसरे को दोष क्यों दूं? मैं किसी को दोष नहीं दूंगा कि मेरे दुर्दशा के कारण, केवल एक ही दोष दूंगा। किसको दोष दूंगा? माय पास्ट कर्म, मेरे पिछले कर्म ही केवल दोष है, वो ही मुझे पकड़ करके गला बांध करके हाथ बांध करके इसी विष्ठा गर्ता में डाला है, इस प्रकार स्थिति में मुझे दुरावस्था में डाला है। मेरा ही कर्म प्रभु, और कोई मेरे लिए दोष नहीं, मेरा ये दुख दुर्दशा के लिए और कोई दोषी नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, केवल मेरे अतीत कर्म ही मुझे इस प्रकार दोष में डाला है। देखिए जो सज्जन होते हैं उनके विचार ऐसे होते हैं, हमको होते हैं ये बदमाश है, ये क्या ऐसे क्या ऐसे क्या 50 तुरंत ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं, इसी वजह से इसी वजह से इसी वजह से, है ना नहीं। लेकिन जो सचमुच भक्त है, जो भगवत जन है, उनके विचार देखिए कैसा होना चाहिए, कैसे विचार अपने आप को तुरंत खोल करके हृदय खोल बताया हमारा दुर्दशा क्या है, कैसे आप दुर्दशा ग्रस्त की। आप तो पक्के सारस्वत ब्राह्मण कुल के थे, इतने योग्य पढ़ाई में आपने होनहार थे, इतने सज्जनता आपके अंदर सच्चरित्रता है कि आपके बुद्धि के सामने राजा पैर चूमता है आपका, इतने महान गुण है, इतनी प्रतिभा है, इतने जाते हैं, फिर क्यों ऐसा बोलते हैं। लेकिन इतने होते हुए भी कितने अपने आप को धन्य नीच मानते हैं। ये गुण कोई साधारण गुण नहीं है। हम लोग रात दिन बैठ करके कॉपी पेस्ट करने से, सोच करके मैं धन्य बनूं, बन जाऊं, ऐसे बनूं, ड्रामा करने से नहीं हो पाएगा। ये गुण प्रैक्टिस में नहीं होता, ये जन्म स्वभाव से आया है, सहज स्वभाव है। केवल एक गुण आ सकता है जो भगवान के भक्त हो जाएंगे, उन्हीं के अंदर एक गुण आ सकता, बाकी नो कोई प्रैक्टिस करके नहीं आ सकता। केवल जब भगवान के भक्त होने से ये दिव्य गुण आ जाता है, किसी भी शरीर में आ जाएगा। तो उन्होंने तो जन्म सिद्ध भक्त है, भगवत परिकर है, तो उनका अंदर ऐसा यथादृश धन्यता कि आपने खुद बोल करके, और ऐसे धन्यता से कहते हैं हमारे दुर्दशा करूँ यार, सो हाई कास्ट, सच्चे इतने पढ़े लिखे, उनका हमारा एजुकेशन जब कैरियर सर्टिफिकेट दिखा तो आंख खुल जाए किसी का, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और आपने सारे कंडम नीच बात कह के बोलते हैं हम किसी को प्रभु दोष देंगे तो हमारे अतीत कर्म है, पिछले जन्म का कर्म के कारण ही हमारी दुर्दशा है, ये कष्ट हम भोग रहे हैं। मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया,
कुविष विष्ठा करते दिया छिपलिया। इस प्रकार भाव को व्यक्त करके फिर बोलते हैं रो रो करके, आमा उद्धारिते बलि नाही त्रिभुवने। बोले हम सच बोलते हैं, हमको उद्धार करने वाले इस 3 लोक में अभी कोई माइकलाल नहीं बनाए। हमारा इतना रिकॉर्ड खराब है। देखिए कितने धन्यता की सीमा। अरे हमारे पास थोड़ा सा कहीं अच्छे ज्ञान, कोई अच्छे परसेंटेज कहीं आ जाए ना, अब देखना तान तोड़ कर डाल। लेकिन ये क्या था उनका सच्चाई। लेकिन बोलते हैं कि आमा उद्धारिते बलि नाही त्रिभुवने। 3 लोक में हमारा उद्धार करने के लिए कोई अभी है ही नहीं। पतित पावन तुम्हें सबे तुम्हा भी नहीं। हम तो इसलिए आपके पास आए रात को त्रिपहर में, क्योंकि हम बिल्कुल जान चुके हैं इन 3 भुवन में, 3 लोक में आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं हमको उद्धार करने के लिए। यू आर दी ओनली पर्सन। अब आपका सामने खोलकर नहीं बोलेंगे और किसको बोलेंगे? डॉक्टर के सामने जा करके मरीज अगर अपने लक्षण से रोग का नहीं बताएगा, खोलकर नहीं बता, शर्म करेगा तो डिजीज ठीक होगा? नहीं, उनके सामने तो खोल खाल करके बोलना ही पड़ेगा भाई सारे। यहाँ शर्म नहीं चलेगा। तो ही बोलते हैं कि आमा उद्धारित बलि नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुम्हें सब तुमा बिने। आपके अलावा त्रिभुवन में हमारे इस पतित दशा से उद्धार करने के लिए हो ही नहीं, तो इसलिए आपका सामने हमें छिप कर आ करके इस प्रकार करते हैं। आमा उद्धारित यदि दिखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे से सफल। अगर प्रभु अगर हम दोनों को उद्धार कर देते ना, तो सारे डेंगुरा बच जाएगा 3 युग में कि आप पतित पावन करके आपके जो उपाधि सही सफल होगा, सब माना जाएगा। अगर हमको उद्धार नहीं कर पाए तो आपके ये जो टाइटल है पतित पावन है, डुप्लीकेट है, वो काम नहीं। सही अगर उसको कामयाब करना चाहते तो हमको उद्धार करके दिखाओ, क्योंकि हम सीमा में है, पतित की सीमा है और आप उद्धार करने की सीमा है। तो इसलिए ये करके दिखाओ, आपके बल वहीं दिखाना है। अगर आपका कुछ पावर है तो इसी में पावर लगा के देखो, तब पर कसौटी में कसा जाएगा। आमा उद्धारिया यदि दिखाओ निज बल। आप अपने बल दिखाकर अगर मुझे हमको उद्धार कर दिया, तब पतित पावन नाम हो वे सफल। तो आपका जो पतित पावन नाम है उसको सफल माना जाएगा दुनिया में। नहीं ऐसे पतित को उद्धार करना फिर क्या? सत्य एक बात कहूँ सुन दयामय, मोबिनु दयार पात्र जगत ना है। प्रभु सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। प्रभु आप दयामय है, हमारे अलावा दया के पात्र और दुनिया में मिलेगा ही नहीं कोई। वी आर द मोस्ट बिफिटिंग केस इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे केस तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं। तो प्लीज दया करना है तो हमारे ऊपर दया कर दीजिए। मोमिनु दयार पात्र जगत नहीं है। इस प्रकार के धन्युक्ति अगर मुंह से निकलता है, इस अनुमान किया जा सकता है कितने सचमुच धन्य थे वो, किस प्रकार उनका भाव था। भगवान के सामने ऐसे बोलना होता है। अगर भगवत कृपा को कोई प्राप्त करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट द रियल मूड, इस मूड से आना पड़ेगा, तब जाकर भगवान की कृपा को ड्रा कर पाएंगे अपने, नहीं तो नहीं। मुरे दया करी कर सवद स्वदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो को तुम्हारा दया बोल। बोलते हैं कि हम दोनों के ऊपर दया करो। मुरे दया करी कर स्वदया सफल, आपके दयावान के जो गुण है उसको सफल करो, हमको दया, हमारे ऊपर दया करके। और अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हारा स्वबल, आपके पावर को अखिल ब्रह्मांड देखेगा कि हाँ इस केस को भी डील करके वो ठीक कर दिया, इस केस को भी उन्होंने टेक किया, टेक ओवर किया और उसको कर दिया सही। और ये ब्रह्मांड में आपका नाम होगा, आपके दयावान होने का, दयालु होने का नाम सचमुच सफल होगा। ऐसा कह करके ये श्लोक बोलते हैं। आपने अयोग्य देखी मने पाए क्षोभ, तथापि तुम्हारा गुणे उपजय लोभ। इस बड़े रहस्य है इस भाव में। बोलते हम आपके पास आने के लिए लायकात नहीं, हमारा कोई योग्यता नहीं हम आपके पास आए कि
इस बात कहें। नो नो नो, हम तो महापति थे, गट्टर के कीड़े से भी और गिरे हुए हैं। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान के सामने हम कैसे आ सकते हैं? किसी प्रकार की योग्यता नहीं लायक करना आपके सामने आने के लिए, फिर कैसे आयो? तो इसलिए बोलते हैं आपने अयोग्य देखी, माने हमारा अयोग्यता के बारे में हम जो सोच करते हैं कि हाउ डिस्क्वालीफाई वी आर, हाउ अनक्वालिफाइड वी आर, किसी प्रकार हम अयोग्य हैं, उसको जब सोचते हैं तो मन में इतने क्षोभ उठता है, क्षोभ समझते ना, इतने गुस्सा आता है। ओह, तो इतने दुर्दैव है, इतने दुर्भागा है, इतने अधम नीचे गिरा हुआ है, ऐसे मन में बड़े गुस्सा को क्षोभ उठता है। लेकिन प्रभु सच बताऊं, अपना बारे में तो सोचते हैं इतना गुस्सा आता है, लेकिन जब आपके बारे में सोचते हैं, तथापि यद्यपि हम इतने नीच हैं, तथापि स्टिल तुम्हारे गुण को सोच करके मन में लोभ जागृत होता है। नहीं नहीं, एक बार चलो तो सही, एक बार दर्शन दे, बोल तो दो सही। ये लोभ के कारण हम आ गए रात रात में। तुम्हारा गुण उपजय लोभ। आपके गुण को जब हम सुने, अभी देखे थे तो पहली बार देखने आधी रात में, पहले केवल सुने थे लोकमुख से, सुन करके हमारे हृदय में इतने लोभ जागृत हुआ। ये लोभ के कारण हम संभला नहीं गया, ये रात्रि के तृतीय पहर में छिप करके चोर की तरह आपके सामने आ गए। यद्यपि यू आर टोटली अनक्वालिफाइड टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने आने के लिए पूर्ण अयोग्य थे, लेकिन केवल आपके लोभ ही, आपके गुण ही ऐसा है हमको खींचे ले आया। आपके गुण के पावर हमको खींच के ले आया। तथापि तुम्हारा गुण है उपजय लोभ। लोभ और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है। ओहो, देखते रहूं, सुनते रहूं, संग करते रहूं, आपके ऐसे लोभ बढ़ता है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा किए हैं कि भक्ति के क्या योग्यता होना चाहिए, भक्त का क्या योग्यता होना। जैसे आप कहीं भी नौकरी करने जाते हैं, क्वालिफिकेशन पर देखें तो आप अरे भाई ये पोस्ट में जाना चाहते हैं, आर यू दैट क्वालिफाइड? आप इसमें योग्यता है कि आपके पास नहीं तो फिर कैसे अप्लाई करता है? अप्लाई नहीं कर सकता भाई। ये योग्यता होना चाहिए ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। तो ये जो पोस्ट कृष्ण भक्त, ये जो पोस्ट है, उसके लिए भी कोई बनना चाहेगा कि शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई योग्यता होना चाहिए कृष्ण भक्त बनने के लिए। वो योग्यता क्या? व्हाट इज दैट मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी ए डिवोटी ऑफ कृष्ण? कृष्ण हाँ, वो बोलते हैं नहीं, लोल्यम है कि लोभ ही चाहिए। कृष्ण के भक्त बनने के लिए आपके हृदय से प्रबल उत्कंठा, प्रबल लोभ होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी, मैं भक्त होना चाहता हूं, ऐसे महालोभ अगर मन में है, उसी को कारण, लोभ के कारण दिन रात विवेचना नहीं किया, आपने योग्यता अयोग्यता को विचार नहीं किया, मारे मारे भागे दौड़ कर आया, ये लोभ के कारण मुझे भाग कर खींच के ले आया। तो यही लोभ ही आपको कृष्ण भक्ति बनाएगा, कृष्ण भक्त बनाएगा, भक्ति देगा। लुल्यम मूल्य कलम, यही लोभ ही एकमात्र योग्यता है। तो ये कहते हैं कि तुम्हारा गुण हमारा उपज है लोभ, वही लोभ ही तो कारण है। आपके बारे में सुनने के लिए, आपका बारे में जानने के लिए, आपके शरणागत होने के लिए हम इतने ग्रीडी हो गए, पागल हो चुके हैं, दिन रात नहीं देखे, चोर चोर बन करके भागे भागे आए आपके पास। इतने प्रबल ग्रीडी हम लोग हो चुके हैं। दैट ग्रीडीनेस इज द क्वालिफिकेशन। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी के तो चरित्र अनंत है। ये तो केवल पहले झांकी में बताया, जब भगवान के साथ ही फास्ट मीटिंग, उसके बारे में कितनी और मीटिंग होगा। अमृत के धार जैसा उनके रूप संगम है, रूप के साथ मिलन हुआ है, अद्भुत अद्भुत चरित्र है। लेकिन समय की कमी है, और आप लोग भी, कई लोग आकर जा भी चुके हैं, बोले बंद नहीं हो रहा है, हम आए क्लास अटेंड भी किए, चले भी गए, तब भी नहीं खत्म हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको और ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहूँगा। अगर फिर कभी सुयोग मिले, फिर कभी हमको सौभाग्य मिले, आपके संग प्राप्त करेंगे, उसका चर्चा फिर करेंगे।
हरे कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की।